और आज तो वैसे भी शनिवार है, ऐसे महादेव हैं जो शनि की दशा को उतार करके दूर खड़ा कर देते हैं। ले सुन लो आज की कथा। लिखा है अर्थ सिद्धि, जिसको धन चाहिए वो प्रत्येक दिन भगवान शंकर, दुर्गा, कार्तिकेय, भगवान विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और भगवान गणेश, इनका पूजन उन्हें प्रत्येक दिन करना चाहिए। भगवान गणेश जी की कृपा से आपका धन नहीं मारा जाएगा। धन की देवी स्वयं मां भगवती दुर्गा है, इसलिए पैसों के लिए, धन के लिए लोग नवरात्रा का अनुष्ठान करते हैं, उपवास करते हैं। आप सुनिए, देखो कितनी बढ़िया बात कही है। ईसो गौरी गोह विष्णु ब्रह्मा चंद्र सवई हम एवं रूपांश वे देवा तत्व अर्थ सिद्धये। देखो एक बात मैं कथा में कहता हूं, गरीब घर में जन्म ले लेना यह हमारे बस का काम नहीं है, लेकिन हम गरीब बन के नहीं मरेंगे, दरिद्र बन के नहीं मरेंगे, यह हमारे बस में है। पुरुषार्थी बनिए, भगवान के साथ जुड़िए। परमात्मा ही एक ऐसा है जो हमारे कलमशों को समाप्त कर देता है, हमारे दुखड़ों को वो दूर कर देता है। ईश्वर के बिना किसी का काम नहीं चल सकता। तो बड़ी अच्छी बात कही। अर्थ सिद्धि के लिए महादेव, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, चंद्रमा, भगवान गणेश, ये सब कुछ देने वाले हैं। देवताओं के पूजन में शुद्ध जल, कितनी अद्भुत बात कही गई है। कहा पानी वो बड़ा अशुद्ध पानी होता है जिस पानी में झाग दिखाई देता है, इसलिए भगवान की पूजा में जो जल लिया जाता है उसको सूती वस्त्र में छानिए, उसको ऐसा वर्णन किया। उसमें थोड़ा गुलाब जल डालिए, उसमें तीर्थ का जल डालिए और थोड़ा सा कपूर का टुकड़ा डाल दें उसमें, तो वह जल बहुत पवित्र हो जाता है। ऐसे जल से भगवान को स्नान कराने पर समुद्र और 7 नदियों के जल से स्नान कराने का फल प्राप्त होता है। तो यह नहीं है कि पांडाल में इस कान से सुना उधर से छोड़ दिया, नहीं, इन बातों को आत्मसात कीजिएगा। बड़ी अच्छी बात कही। सर्वान देवान नमस्कृत्य स्थिर बुद्धि स्थिरासनम, कितनी सुंदर बात कही है। प्रातः जागते हुए जब आप धरती माता को प्रणाम करते हो तो उसी समय संपूर्ण देवताओं को वो प्रणाम स्वीकार हो जाता है। तो ऐसा नियम आप ले लें, प्रातः आप जागें तो मत्था टेक के सबसे पहले धरती माता को वंदन करें, उसे प्रणाम करें, कहें हे माँ तूने मेरे भजन को सहन किया, तेरी कृपा से मेरी आंखें आज पुनः तेरा दर्शन कर रही हैं। कितना अच्छा वर्णन किया। सर्वान देवान नमस्कृत्य, संपूर्ण देवताओं को नमस्कार हो जाता है भोर में जब आप धरा को, धरती माता को जब आप प्रणाम करते हैं। तीर्थ दक्षिण तस्ते मठे मंत्रालय बुध तर्त देवालय वापी ग्रहेवा नीतस्थले। क्या सुंदर बात कही गई है। क्या कहा गया है कि इसमें कहा गया कि देवालयों की जो स्थिति है, मठों की जो स्थिति है, नदियों की जो स्थिति है, जितनी स्वच्छता और पवित्रता है वैसा ही आपका घर बन जाता है। जब आपके घर में पूजा पाठ होता है, दिए जलते हैं आपके घर में, आपके घर में वृद्धों की सेवा होती है, तो ग्रंथ लिखता है आपका घर ही धाम बन जाता है, आपका घर तीर्थ बन जाता है। आप वृंदावन जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, काशी जाते हैं, जाइए, लेकिन अपने घर को भी तो वृंदावन बनाइए। जिनके घरों में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते उनका घर वृंदावन है। जिनके घर में लोग सत्य का आचरण करते हैं उनका घर अवध है। और जिस घर में लोग एक दूसरे के लिए आंख में आंसू लिए रहते हैं उन्हीं का घर तो काशी है। अपने घर को ही काशी, अवध और सिर्फ वृंदावन में। चूल्हा चौका अलग हो गया है, कोई बात नहीं है। स्त्रियों में थोड़ी, माताओं में कम बनती है, क्योंकि अलग अलग माताओं के पेट से जन्म लिया है उन्होंने, हाँ, तो थोड़ी कम बनती है, ऐसा स्वभाव है। खास सगी भी 2 बहनें एक ही घर में हों तो उनमें तो और ज्यादा झगड़ा होता है, बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। तो ठीक है, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, चूल्हा चौका अलग हो गया है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा अपनी आत्मीयता से आप मिल करके रहिए। घर में कलह तो मत कीजिए, भले ही चूल्हे अलग हो गए, झगड़ा ना करें, क्योंकि ग्रंथ कहता है कि गरीबी वही है, दरिद्रता वही है जहाँ कलह होता है, जहाँ झगड़ा होता है। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी। क्या कहते हैं वो? जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। दोनों हाथ रामायण की चौपाई। सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ
विपत्ति निदान। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना तहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान। मानस की रामायण की चौपाई है। संपदा वही है जिन घरों में सुमति है। लड़िए मत, बिल्कुल मत लड़िए, आप प्रसन्न होकर के रहिए। वो बड़े भाग्यशाली हैं जिस घर में देवरानी और जेठानी एक ही चूल्हे की रोटी खाती है। यदि आपके घर में ऐसा चल रहा है तो ये बहुत बड़ा पुण्य है। इतना समझौता है घर में। अभी चूल्हा चौका अलग नहीं हुआ है। जब तक सास ससुर जिंदे हैं तब तक तो अपना चूल्हा चौका अलग मत कीजिएगा। और अलग हो भी गए हैं तो ऐसा बहाना खोजिए, अपना अधिकार समझिए। जेठानी देवरानी के घर जाए तो रसोई में घुस जाए और कहे छोकरी क्या बनाया आज, क्या बनाया है, अपने अधिकार के साथ परोस करके जीम ले खा ले। और देवरानी जेठानी के यहाँ गए, जी हमारी तो जी बड़ी चटोरी है, खुशबू आ रही है, लग रहा है कुछ परोस करके हमें खाना है। जहाँ जिन घरों में इतना प्रेम इतनी प्रीति होती है, जितने भी बच्चे हैं, बड़े पापा के घर को पराया मत मानिए, चाचा के घर को पराया मत मानिए। पापा से भी चाचा बढ़ करके है, पापा से भी बड़ा पापा बढ़ करके है। ये अनुभव करके आप देखेंगे, आपको लगेगा सच आपका घर घर नहीं, आपका घर ही देवालय बन जाएगा। यही बात इस ग्रंथ में वर्णन किया, कहा गया कि आपका घर तीर्थ बन जाएगा। तो हमारी कथा तो यही संदेश देती है। सीधी कहानियां तो आप घर पर भी से पुराण ले आओ, घर पर पढ़ लो। लेकिन कथा में जो जरूरी बातें हैं वो ये हैं कि अपने घर को धाम बनाइए, अपने घर को तीर्थ बनाइए और प्रत्येक दिन भगवान की आराधना कीजिए, नित्य जप कीजिए। क्या सुंदर लिखा, केवलम वा जपे नित्यम ब्रह्मांडस्य च पूर्तये सहस्रमभिषेक नित्यम प्रातः ब्रह्मस्तपुंगवा। वर्णन किया गया है कि नित्य आप यदि जप करते हैं, ब्राह्मण का ब्रह्मत्व आपके हृदय में उतर के आ जाता है। कि कौन सी भी जाति में आपका जन्म क्यों ना हुआ। मैंने बहुत बणियों को ब्राह्मण के गुणों में देखा है, मैंने बहुत क्षत्रियों को ब्राह्मण के गुणों में देखा है, मैंने बहुत कनिष्ठ को ब्राह्मणों के गुण में देखा है। ये ऐसा क्यों हुआ है? कहा कि आप ईश्वर का जप करते हैं, आप भगवान का जप करते हैं तो चारों गुण आपके अंदर उतर के आ जाते हैं। चारों गुण कौन कौन से? एक है शिक्षक, एक है रक्षक, एक है पोषक और एक है सेवक। चार चीजें हर व्यक्ति के उत्थान के लिए चाहिए। विचार बढ़िया हो, समाज की रक्षा कर सकें, लोगों का भरण पोषण कर सकें और जरूरतमंद लोगों की सेवा कर सकें। ये चारों गुण उनके अंदर आ जाते हैं जो नित्य भगवान का जप करते हैं। कल या परसों मैंने निवेदन किया है, यदि आप माला नहीं जपते हैं तो आप अपनी जिंदगी के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। कितने भी आप व्यस्त क्यों नहीं हैं, आपको पानी पीने को टाइम ना हो तो भी कम से कम 100 नाम भगवान के श्रद्धा के साथ रोज लीजिए। आज समझ में नहीं आ रहा है तो 5 साल बाद आएगा, जब कमर तीर कमान की तरह झुक जाएगी तब समझ में आएगा। मेरी दादियां यहाँ बैठी हैं, मैं कहूँगा बड़ी बड़ी मौतें हो गई, लोग देहली तक रोते रह गए। तुम क्या समझ रहे हो कि 12 साल रोएंगे तुम्हारे लिए? ये 13 दिन भी नहीं रो पाएंगे। हाँ, तीसरे चौथे दिन से तो खूब सब कुछ चलता है, खाना पीना खूब चकाचक चलता है और ज्यादा चलता है उन दिनों में। संसार तो बस सब ऐसे ही है, सरक रहा है और भूल जाओ इस बात को। 50, 60, 70 साल इस खानदान के लिए करते रहे हो, 2, 4, 5 साल की उम्र बची है, ये बचा खुचा जीवन भगवान को दे दो तो परलोक भी सुधर जाएगा और अगली बार कहीं अच्छे घर में जन्म मिल जाएगा। अब भजन कर लो। और मैं तो कहता हूं कि भजन जवानी में कर लो। भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है।
भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बूढ़े होंगे कि नहीं होंगे, बीच में ही गुब्बारा फूट गया क्या पता है। इसलिए भजन में लग जाइए। पूजा में पति और पत्नी दोनों बैठा करो, इतना तो टाइम निकालिए। तुम्हें पता नहीं है, अग्नि की साक्षी में आपने कुछ 7 वचन भरे थे और उसमें एक यह भी वचन आपने दिया है, जब तू यज्ञ के लिए कहेगी, जब तू तीर्थ यात्रा के लिए कहेगी, तो मैं अग्निदेव को साक्षी मान करके कहता हूं कि मैं तुझे कभी नहीं रोकूंगा, इसमें तेरी मदद करूंगा और तेरे संग भी चलूंगा। इसमें यह आप 7 वचन देकर आए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पंडित जी महाराज 7 वचन क्या सुनाए हैं, सुनता ही कौन है, कहां सुना जाता है। वो 7 वचन बड़े अद्भुत होते हैं। पति पत्नी के दोनों के द्वारा वो वचन दिए जाते हैं। पति भी अपनी घरवाली से कहता है, बहनें सुन लो, आपने भी वचन दिया है। क्या इस पति ने अपनी पत्नी से मांगा है कि तुम हमारे कभी माता पिता को तकलीफ नहीं दोगे, जैसे तुम अपनी माँ का ध्यान रखते हो वैसे ही तुम मेरे माता पिता का ध्यान रखोगे तो तुम्हारे दिए गए वचनों को मैं स्वीकार करता हूं। ऐसा पुरुष बोलता है। तालियां कुछ ज्यादा तो नहीं बजा रहे हैं आप। घर को दिव्य बनाइए, धाम बनाइए, आनंद हो जाएगा। नित्य जप कीजिए, केवलम बा जपे नित्यम। आप सिर्फ जप भी रोज कर लेते हैं तो यह भी आपके लिए, हमारे लिए कल्याण का साधन बन जाता है। इसमें लिखा है, रुद्राक्ष और तुलसी की माला पर जपने से एक नाम करोड़ों नामों के बराबर होता है। माला के ऊपर जप करने का इतना बड़ा प्रभाव है। सीधी सी बात है, पैदल चलो और गाड़ी में चलो तो दोनों में जितना अंतर है उतना ही माला के बिना और माला के साथ जप करने का वह अंतर है। एक माला रखिए अपने पास। मंत्राणाम जप एवं भी जपदार्थ कर्माद्भव है। कहा गया है कि भैया, लिखा है 1000 बार किया गया जप ब्रह्मलोक प्रदान कर देता है। जो लोग 1000 नाम रोज लेते हैं उन्हें ब्रह्म पद मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। 1000 नाम के लिए कितनी माला चाहिए, कोई ज्यादा माला नहीं है। एक माला में 100, 10 माला में 1000 नाम हो जाते हैं। तो मंत्राणाम जप एवं ही जपद्यात् क्रमादेशु सहस्रम ब्रह्म पदम, लिखा है 1000 नाम प्रत्येक दिन आप लेते हैं भगवान के तो इससे ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है। 100 बार किया हुआ जप इंद्र के पद को प्राप्त करा देता है। 100 बार का मतलब 1 माला प्रत्येक दिन। यहाँ इंद्र का मतलब है कि इस समाज में रहते हुए सब वैभव, आदर, मान, सम्मान तुम्हें मिलता है। दुश्मन भी आपका सम्मान करता है। भगवान के प्रत्येक दिन 100 नाम लेने का इतना बड़ा प्रभाव है। और मैं तो श्लोक बोल करके व्याख्या कर रहा हूं। तो यहां तक कह दिया गया है कि इससे ज्यादा और कम भी आपसे बने जरूर कीजिए। इस प्रकार प्रत्येक दिन सूर्य पर स्थान करके उपयुक्त रूप से जप का अनुष्ठान करें। सूर्य भगवान को नित्य अर्घ दें, क्योंकि बुद्धि के देवता भगवान सूर्य हैं, मन के देवता चंद्र देवता हैं। चंद्रमा मनसो जातक चचो सूर्यो अजायत। सूर्य भगवान को अर्घ देने से बुद्धि प्रखर होती है। हनुमान जी प्रत्येक दिन सूर्य देव को अर्घ देते हैं। सूर्य देवता तो उनके अपने गुरु हैं। माता अंजनी ने सूर्य देव की उपासना करके हनुमान जैसे पुत्र को प्राप्त कर लिया है। स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े जो भी कोई हैं, भगवान सूर्य को नित्य अर्घ दीजिए। सूर्य भगवान को अर्घ दिए बिना तो गंगा नहाने का फल प्राप्त नहीं होता। सूर्य भगवान को प्रत्येक दिन अर्घ दें। अपनी साधना में ये जरूर जोड़ लें और ये बच्चों को भी ये संदेश आप दें। छोटे छोटे बच्चे हैं, एक लोटे में जल भर दो। सूर्य भगवान को 2 धातुओं के पात्र में जल को विशेष माना गया है। नंबर 1 तांबा, नंबर 2 चांदी। चांदी सेकंड नंबर पर है सूर्य भगवान को अर्घ देने में। पहले नंबर पर तांबा है, क्योंकि ये ताम्र जो धातु है वो भगवान सूर्य नारायण से ही प्रकट हुई। प्रत्येक दिन अर्घ दीजिए। कहा गया लक्ष्य द्वादश युक्तस्तु पूर्ण ब्राह्मण ईरितः। 12 लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष पूर्ण ब्राह्मण के रूप में, ब्राह्मण का ब्रह्मत्व उतर के उसके पास आ जाता है। ग्रंथ में तो लिखा है कि जो ब्राह्मण गायत्री का जप नहीं करता तो ना तो उसका आशीर्वाद लगता ना उसका श्राप लगता। सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? कि श्राद्धों में पूरी खाते रहोगे?
वर्णन है इसमें, जो ब्राह्मण गायत्री नहीं जपता ना तो उसका श्राप लगेगा और ना उसका आशीर्वाद लगेगा। इसलिए ब्राह्मण के बच्चे का जनेऊ संस्कार 12 साल की उम्र तक हो जाए, क्योंकि जनेऊ संस्कार के बिना गायत्री जपने का अधिकार नहीं है। 8 से 12 साल का जो समय है वो ब्राह्मण के जनेऊ के लिए, 12 से 16 वर्ष का समय वो क्षत्रिय के बच्चे के जनेऊ के लिए, और 16 से 22 साल का जो समय है वो वैश्य के बच्चे के जनेऊ के संस्कार के लिए। यज्ञोपवीत के बिना गायत्री का जप किया नहीं जाता है। कहा गया है जिसके घर में गायत्री जपने वाला ब्राह्मण एक पूड़ी भी खा के गया है, उसके पुरखे पितृलोक में नृत्य करते हैं, नाचते हैं। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, भगवान मुझे क्षमा करे। हम जैसा व्यक्ति किसी के घर में जाकर के एक घूंट पानी भी पी ले तो पितृलोक मुस्कुराने लगेंगे, उन्हें खुशी होगी। आप कहोगे क्या विशेषता है? ये विशेषता, हम 365 दिन यज्ञ करते हैं और 365 दिन महादेव का अभिषेक करते हैं, 365 दिन गायत्री जपते हैं, एक भी दिन एब्सेंट नहीं होता, 365 दिन। और सबसे और बड़ी बात है, जब से जन्म लिया है तब की बात कर रहा हूं, पहले जन्म का तो पता नहीं है। चाय पीना तो बहुत है, जीभ के ऊपर कभी चाखा भी नहीं है कि चाय का स्वाद कैसा होता है। इन बातों को सुनकर, बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू ये तो बहुत दूर की बात है, मैं चाय की बात कर रहा हूं। एक बार मैंने अपनी मां को पूछा था, मां छोटे में तूने कभी मुझे चाय पिलाई? तो उसने कहा बेटा चाय नहीं दूध पिलाया। मैंने एक बार पूछ लिया जब मैं तेरे पेट में था तब तूने क्या खाया? तो बोलती है मैंने सौंठ के लड्डू खाए। मैंने कहा सोई तो मैं कहूँगी लड्डुआ मुझे इतना अच्छा क्यों लगता है? अब समोसा खा के पैदा करोगे तो टेढ़े मेढ़े ही पैदा होंगे, सौंठ का लड्डुआ खा के पैदा करोगे तो हम जैसे पैदा होंगे। तो देख लो, अब आप चाउमीन खा के पैदा करोगे है कि घी के लड्डुआ खा करके पैदा करोगे, तो देख लो, विचार कर लो। मैंने बोला है कि अच्छी संतान के लिए केसर के लिए कश्मीर चाहिए तो अच्छी संतान के लिए अच्छी मां चाहिए। मां के पेट पे एक बार जयकारा लगाओ, भक्त वत्सल भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय हो। इस कथा में मैं 4 तारीख को आपसे दक्षिणा मांगूंगा और दक्षिणा में मांगूंगा आपसे मैनपुरी वाली तम्बाकू। हाँ, वो कौन सी है? आज मैं आज कैंसर का एक शिविर था, उसमें वहां मेरा जाना हुआ। बहन आराधना गुप्ता उनके द्वारा वो इतना बड़ा आयोजन जिसमें ग्वालियर से डॉक्टर्स लोगों की बहुत टीम आई। तो मेरे सामने माइक रखा, मैं कुछ बोला, सुनिए बात, सुन लें। मैंने कहा कि दुनिया में कैंसर के रोगियों में भारत का दूसरा नंबर हो गया है और यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। प्रत्येक वर्ष कैंसर की बीमारी से बहुत लोगों की मृत्यु हो रही है। 2000 के आंकड़े में सन 2000 में एक साल में 5 लाख लोग कैंसर से मर रहे थे और ये सुनकर के हैरानी हो रही है कि 2022 में एक साल में 17,90,000 लोगों की मृत्यु कैंसर से एक वर्ष में। अब आप ये विचार कीजिएगा तो ये कितना बड़ा ये दर है। तो मृत्यु दर, लोग खत्म हो रहे हैं। 5 लोगों में 2 ही लोग बच पा रहे हैं, 3 लोग खत्म हो रहे हैं कैंसर के द्वारा। तो इस जंग को जीतना है। वो कैसे जीती जाएगी? मैंने कुछ आयुर्वेद की बातें बताई। हर 8 से 15 दिन में एक बार पालक खाइए, पेट में पालक का रस पहुंचे, इससे शरीर में गांठ नहीं बनेगी। पत्ता गोभी खाइए, पत्ता गोभी, वो दूसरी वाली तो बहुत नुकसान करती है, पत्ता गोभी ठीक है। टमाटर इस रोग से लड़ने के लिए बहुत सहायक है। मुलेठी का रस इस रोग से लड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा सहायक है। हल्दी वाला दूध इस रोग से लड़ने में बहुत ज्यादा
सहायक है। भोजन के बाद में एक आध लौंग, इलायची, अजवाइन और जीरे का पाउडर टाइप का रख लीजिए, थोड़ा काला नमक डाल लीजिएगा। इससे जिंदगी में कभी मुंह का कैंसर नहीं हो सकता। कुछ चीजें ऐसी हैं कैंसर में, मुंह का, नारी के लिए छाती का कैंसर, आंतों का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, ये 4 जगह पर कैंसर अपने पाम फैलाता है। और इस जंग को जीतने के लिए बहुत सजग रहने की जरूरत है। कहा जाता है 65% रोगी कैंसर के द्वारा उसकी चपेट में समाप्त हो रहे हैं। इसके लक्षण हैं भूख ना लगना, शरीर का ऐंठना, मुंह में से बदबू आना, ये वजन का लॉस होना, वजन कम होना, ये कैंसर की ये चिन्ह है ये। और ये थोड़ी सी लापरवाही हुई तो ये किसी को भी हो सकता है और जानलेवा बीमारी है। इससे बच पाना फिर बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए मैं तो बहुत आग्रह पूर्वक कहता हूं। अब मैं ये सब जानकारी इसलिए रखे हूं क्योंकि तुलसी तपोवन गौशाला एक बहुत बड़े कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण करने के लिए जा रही है, तो इसलिए ये आंकड़े मैं रखे हूं। और इन्हीं आंकड़ों को पढ़ करके मेरे मन में बात आई। मैं कभी किसी कैंसर मरीज को देखने के लिए गया, मुरैना डिस्ट्रिक्ट की बात है, अंबा एक जगह है, तो आश्रम के बहुत खास थे, उन्हें कैंसर हो गया। मुझे सूचना मिली, मैं उन्हें देखने को गया। वो लिपट गए मुझसे रोते हुए, कहने लगे कि महाराज जी बस हमारा जीवन इतना सा ही था, अब दोबारा हमारी और आपसे मुलाकात नहीं हो पाएगी, और हुई ही नहीं। वो कहते हैं कि परमात्मा तुम्हें इतना सक्षम बनाए, तुम गौ माता के भक्त हो, हनुमान जी के भक्त हो, और मेरे मुख पर बैठ करके हनुमान ही बोल रहे हैं, यदि हो सके तो लोगों के लिए तुम कैंसर हॉस्पिटल की स्थापना जरूर करना। ये उनके शब्द थे। कहते हैं इस बीमारी में सब कुछ बिक जाता है, फिर भी मरीज को बचाना बड़ा मुश्किल होता है। जगवीर सिंह ठेकेदार, वो तोमर थे, क्षत्रिय वंश में, बहुत अद्भुत आदमी, उनकी कैंसर में मृत्यु हो गई। यह बीमारी बड़ी खतरनाक है, इसमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। सुबह भोर में जल्दी जागिए, थोड़ा घूमिए, एक्सरसाइज कीजिए, और इन बच्चों को, युवाओं को बचाइए। ये धूम्रपान न करें, शराब न पिए, उल्टा पुल्टा ना खाएं, बिल्कुल गुटखा तम्बाकू ना खाएं। एक व्यक्ति दुनिया छोड़ के जाता है, जवाबदार व्यक्ति, उसके घर में त्राय त्राय मच जाती है, कितनी तकलीफ होती है। छोटे छोटे बच्चे, मायूस बच्चे, बेटियां शादी के लायक हो रही हैं, और वो दुनिया छोड़ करके चला गया। इस भयंकर पिशाच से पूर्ण रूप से बचने की कोशिश कीजिए, ये बहुत खतरनाक है। आपने गुटखा वाली फैक्ट्रियों को माला माल कर दिया, आपने तम्बाकू वाली कंपनियों को माला माल कर दिया, इनके पास इतनी दौलत हो गई है। और ये कब? जब लोगों को ऐसे नशे लग गए, ऐसा व्यसन लग गया। इससे पूर्ण रूप से मुक्ति की आवश्यकता है, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। मैं कथा की तरफ बढ़ूं, थोड़ा सा आपके स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान तो देना ही पड़ता है, और व्यासपीठ की लोग बात मान लेते हैं, इसलिए मैं बोल देता हूं। मुझे अभी भी लग रहा है, जब मैं तम्बाकू गुटखा छोड़ने की बात कर रहा हूं, बोतल छोड़ने की बात कर रहा हूं, तो इतने भरे पंडाल में सैकड़ों लोग मेरी बात को जरूर मानेंगे। व्यासपीठ का असर होगा उनके ऊपर। कल आप माताजी के विदाई के समय की आप कथा सुन रहे थे, उससे पहले कुछ पातिव्रत धर्म की बातें कही गई थी, और वो बातें बड़ी विशेष थी। पातिव्रत धर्म नारी के लिए सबसे बड़ा धर्म है। बस 2 मिनट इसके ऊपर मैं चर्चा कर लूं, फिर आगे बढ़ता। नोलुक खलेन मुसलेन वर्धन्यात दुसद्दपि, नारी को चाहिए कभी भी घर की देहली पर ना बैठे, चुटीला बुटीला कभी भी देहली पर बैठ करके ना करें, ना देहली पर बैठे। देहली पर भगवान नरसिंह देव का वास है। न यंत्र के न देहल्याम सती न प्रभषेत क्वचित, ओखली धान कूटने वाला यंत्र, झाड़ू, सिलवट्टा, लोड़ा,
ये देहली पर सती नारी कभी न रखे, न कभी उन पर बैठे। नारी को चाहिए कि जिन पात्रों में भोजन बनाया जाता है उन पात्रों में कभी भोजन न करे। मैंने देखा कढ़ाई में माताओं को खाते देखा, अरे कुकर में खाते देखा है मैंने, अब क्या बताऊं। मैंने कहा कुकर में दीदी क्यों खा रही है? कहा थाली साफ करनी पड़ेगी ना। हजार हजार आलसी गए तब एक एक पैदा हुआ। ये देखो ग्रंथों की बातों को झुटला दिया गया है। क्या गया? जो स्त्रियां व्यभिचारणीय हैं, चरित्रहीन हैं, ऐसी नारियों से कभी मित्रता मत कीजिएगा। जो नारी बाजार में अकेली घूमती है, ऐसी नारी की कभी संगति न करें, भगवान महादेव का आदेश है। ये मेरी बात नहीं है, ये भगवान शंकर कह रहे हैं। वो कहते हैं न चतुर्भगया क्वापि सकित्तम कार्येत क्वचित, उसे कभी अपनी सखी नहीं बनाइएगा। पति के आयुष की इच्छा करने वाली प्रतिव्रता नारी को हरिद्रा, कुमकुम, सिंदूर, काजल, तांबुल, मांगलिक आभूषण, केसों का संस्कार, केस पास, हाथ में कंगन, चूड़ियां, कानों में कर्णफूल, ये सब चीजें उन्हें धारण करनी चाहिए। इसका परित्याग कभी किसी भी अवस्था में नारी न करे। प्रत्येक दिन भाल पर बिंदी, मांग में सिंदूर और हाथों में चूड़ियां, ये मांगलिक आभूषण इनको कहा गया। प्रत्येक दिन चुटीला, चोटी प्रत्येक दिन, कंगी केसों में प्रत्येक दिन जाए। ये बात मान लो, कौन बताएगा ये तुम्हें? केसों में कंगी प्रत्येक दिन जावे। नारी कभी भी कानों को कर्ण फूल के बिना, जो भी कानों के आभूषण होते हैं, ये अशुभ है यदि कान उसके खाली रहते हैं तो। भले ही कुछ छोटा सा डाल ले उसके कान में, उसके नाक में, और उसके बिछुए, और क्या कहते हैं उसको, पायल, ये उस नारी के प्रमुख श्रृंगार है। कमर की करधनी और कहा गया है, इनके बिना वह न रहे। कहा गया है कि कभी भी पति के साथ कितना भी क्रोध आ जावे, कभी भी नारी अपने मंगल सूत्र को ना उतारे। कभी कभी लड़ाइयां हो जाती हैं देवी और देवता में, तो सबसे पहले कैसे मंगल सूत्र उतारती है देखिए। मैंने देखा एक पति की तो नाक फोड़ दी उसने, ऐसी जोर से मारा मंगल सूत्र है। इस मंगल सूत्र, ये मेरा मंगल सूत्र ही तो है। आपका पति संसार का है, मेरा पति जगत का जगदीश है, उसके नाम का मंगल सूत्र मैंने भी पहन रखा है। ये देखो मेरा मंगल सूत्र ही तो है, ईश्वर के नाम से मैंने भी पहन रखा है। जैसे आप अपने घर वाले से डरती हो, ऐसे हम उससे बहुत ज्यादा डरते हैं। ये पट्टा है, हमें लगता है इसको पहन करके हम पालतू हैं, फालतू नहीं है। इसको पहन करके ही तो लगता है, ये बड़ी रौनक बढ़ाता है। तो यहां कितनी अच्छी सी बात की, केस संस्कार कबरी कर कर्णादिभूषणम भर्तुरायुष्यमिच्छन्ति दोरिये नत पतिव्रता। इसमें वर्णन किया गया कि यह मांगलिक सुहाग के चिन्ह धारण करने से पति का आयुष बढ़ता है, उसकी उम्र बढ़ती है। यह ग्रंथ तो यह कहता है कि नारी इतने सज धज करके रहे, उसके पुरुष में, उसके पुरुष की पति की आंख में कोई दूसरी नारी जगह ही न बना पावे। यह वर्णन किया गया है, ये कहा गया है। ये जितने भी श्रृंगार हैं पुरुषों के लिए नहीं है, मातृ शक्ति के लिए। इसलिए तो आपके श्रृंगारों का हमने कभी विरोध ही नहीं किया, करेंगे क्यों, ये तो सब जरूरी है। ये तो शादी कितनी भी बड़ी होती है, आप खूब पैसा लुटाते हैं, लेकिन बेटे का विवाह हो रहा है तो आने वाली वधू के लिए आप उसके कान के, नाक के, सिर का कौन सा कर्णफूल होता है, क्या होता है, मुझसे तो ज्यादा नाम भी नहीं आते। तो ये सब वर्णन किया गया है कि ये सब व्यवस्था आप कीजिएगा। स्त्री धर्मणीत रात्रम च सुमुखम नैव दर्शेत। ऋतुकाल में नारी 3 रात्रि तक किसी का मुख न देखे, अकेले में रहे। 1 महीने में 2 बार ऋतुकाल आता है, उसको रजो धर्म 2 बार होता है, तो पहली बार का ही माना जाता है। दूसरी बार किसी दिक्कत बीमारी की वजह से हुआ है, उसमें नारी अपवित्र नहीं होती। वो मंदिर में भी जा सकती है, पूजा भी कर सकती है, और रसोई में भी जा सकती है। ऐसा है वर्णन किया गया। लेकिन 3 रात्रि तक अपने पति से भी बात ना करे, बच्चों से भी बात ना करे, देवी देवताओं के सन्मुख भी न निकले। यह वर्णन किया गया, वो स्पष्ट लिखा है।
क्लीबम वा ध्रुवस्तम वा व्याधितम वृद्धमेव च सुखितम दुखितम क्वापि पति एकम न लंघयेत। क्या कहा? पति बूढ़ा है, वृद्ध है, बीमार है, धन विहीन है, इतने पर भी नारी को चाहिए कि वो अपने पति का परित्याग ना करे, पति को छोड़े नहीं, पति का त्याग न करे। कुछ कारण है जिसमें नारी अपनी दूसरी शादी करती है, वर्णन है। क्या क्या है? दूसरी शादी के लिए क्या क्या है? पति नपुंसक है, दूसरी शादी करने का उसे अधिकार है। पति घर छोड़ करके चला गया है, उसके अता पता का पता नहीं, तो नारी को दूसरा विवाह करने में किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। और इसमें लिखा है यदि पति महात्मा हो गया है, सन्यासी हो गया है, तो नारी को दूसरा विवाह करने पर किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। पति संतान को जन्म देने में असमर्थ है और वर्णन किया गया है कि वो माथे से बहुत ही ज्यादा विचलित है, और ऐसी स्थिति में नारी को दूसरा विवाह करने में कोई दोष नहीं लगता। और बातों बातों में थोड़ा सा झगड़ा हो गया और मंगलसूत्र छोड़ करके फेंक करके भागती है, कहा तुमसे तो हमने बहुत देखे और दूसरी शादी कर लेती है। तो हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि वो सदाचार में नहीं है, वो ठीक में नहीं है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। सुखितम दुखितम बापी पति एकन में लंघेत। नारी के लिए पति का सुख उसका खुद का सुख है, नारी के लिए पति का दुख उसका अपना दुख है। कहा जाता है कि व्यक्ति की परछाई संग छोड़ सकती है, लेकिन ऐसी उसकी पत्नी है जो जीवन के अंत तक अपने पति का कभी साथ नहीं छोड़ती। ये माता पार्वती के सामने वो देवियां सब बातें सुना रही हैं। हरिद्रा कुमकुम चैव सिंदूरम कज्जलादिकम। कहा गया है कि नारी हल्दी का उबटन लगा करके उसे स्नान करे, हाथ में मेहंदी लगाए, आंख में काजल लगाए, इन सब चीजों का वर्णन किया गया। बिना विवाह सा समयम प्रागुम नाचरेत क्वचित यत्र यत्र चिर भूतो तत्र प्रेमवती भवेत। कहा गया कि पति के परिवार के जितने लोग हैं वो सब आपके हैं, उसके माता पिता आपके माता पिता हैं, उसका खानदान। इसलिए तो पातिव्रत व्रत आपने गणित पढ़ी हो, रेखा गणित पढ़ा हो तो पता होगा। जिस समय गोलाकार पर्दी बना देते हैं, जहाँ प्रकाल रखी जाती है, वहां से नापन शुरू करें पर्दी तक, यानी पति को बीच में बैठाइए, फिर जितनी भी वो दूरियां हैं पूरा परिवार आप वृत्ताकार बन जाए। पूरी पर्दी में, गृहस्थ की पर्दी में, परिवार की पर्दी में जितने लोग हैं माता वो सब आपके हैं, उन्हें अपना मानिए। यही पातिव्रत धर्म है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, कायः वचन मन पति पद प्रेमा। पति के चरणों में उसकी पूरी श्रद्धा हो, ऐसा वर्णन किया गया है। बातें तो बहुत बताई गई हैं, बहुत अद्भुत बातें कही गई हैं, बड़े नियमों का पालन किया गया। नारी स्नान कर रही है या वो वस्त्रों का चयन कर रही है, औरों की तो बात छोड़िए, उसका पति भी उस समय उसके पास नहीं होना चाहिए, ऐसा ग्रंथ में वर्णन किया गया। लोग इतने पुण्य करते हैं, इतना भजन करते हैं, लेकिन फिर कुछ मिलता क्यों नहीं है? क्योंकि पुण्य तो इतने करते हैं, लेकिन पाप करने में, अपराध करने में भी तो कमी नहीं छोड़ रही। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है। इसमें लिखा है कि जो पुरुष स्त्री को विवस्त्र देख लेता है, दिन में उसने 10 गोदान भी किए होंगे, तो उसका पुण्य क्षीण हो जाता है, समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मातृशक्ति इस तरीके से वस्त्र पहने कि उसको कोई देख ना पाए, उसके अंगों को कोई ना देख पाए। ऐसे नारी के पुण्य बढ़ते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि छोटे कपड़े पहन करके ही नारी अच्छी लगती है। हमारे इन ग्रंथों को, पुराणों को पढ़िए। माता जानकी की वेशभूषा, हमारे देवियों की वेशभूषा का खूब वर्णन किया है ग्रंथों में। तत्पश्चात एक रूपा भवेत पुण्या संपत्सु च विपत्सु च। देखो मैं तो श्लोक बोल के व्याख्या कर रहा हूं, इसलिए मेरी हर बात मजबूत है। क्या गया? पतिव्रता स्त्री सदैव संपत्ति तथा विपत्ति दोनों अवस्था में एक जैसी रहे। पति के पास अमीरी है तो भी वैसी, और गरीबी है तो भी वो वैसी ही रहे। जब उसको सब छोड़ देते हैं तब पत्नी ही तो उसकी सहायक बनती है। 4 चीजें ऐसी हैं जो आपका संग देती हैं, आपका धैर्य, आपका धर्म, एक आपका मित्र और एक आपकी पत्नी। ये 4 है।
क्या क्या? धैर्य, धर्म, मित्र और पत्नी। आपत्ति में इन चारों की परीक्षा होती है। ये माता अनुसुईया ने कहा है। कितनी प्यारी चौपाई है देखिए, और आपसे आती है। मैं तो आपको याद करा रहा हूं, याद दिला रहा हूं बस। धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखिया उचारे। धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काले पर उचारे। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, अवधि बिहारी सीताराम। श्री राम जय राम, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल आपत्ति के समय में ये चारों अपने सहायक बनते हैं। सोच सुनिए, आपका ध्यान इधर हो। आपका धैर्य, जब सब छोड़ देंगे ये आपका सहायक बनेगा। आपका धर्म, आपकी गृहिणी, आपकी पत्नी और आपका मित्र, ये चार हैं जो आपका संग नहीं छोड़ेंगे। कर्ण जैसी मित्रता हो। खूब समझाया उसने, दुर्योधन को छोड़ा नहीं, उसने मित्र धर्म को निभाया। भगवान ने अपने हाथ के ऊपर उसका अंतिम संस्कार किया। मित्र भी एक धर्म है ना। तो चार की बात कही गई। अगली बात क्या कही जा रही? उच्चासनम न सेवेत न ब्रजेत तो सन्निधौ। कभी भी पत्नी को पति से ऊंचे आसन पर न बैठे। बराबर में बैठ सकती है, लेकिन ऊंचे आसन पर नहीं। लेकिन होता तो यही है कि ज्यादातर ऐसे माताएं चोटिल हैं, घुटना काम कर नहीं रहे हैं, कमर काम कर नहीं, कमर में दर्द होता है। सौंठ का पाउडर 2 गिलास पानी में डालिए और वो जल करके 2 गिलास का 1 गिलास रह जाए तो उसमें 1 चम्मच अरंडी का तेल डाल दीजिए। फिर उसमें 1 उबाल आ जाए तो बिना छाने उसको आप पी लीजिए। कमर का दर्द भाग जाएगा मैनपुरी छोड़ के। साधारण सा उपाय है। अरंडी तो जानते हैं आप। बच्चों को जन्म देने के बाद में ये बीमारियां ज्यादातर ऐसे माताओं को ही होती हैं। कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, पति तो नीचे बैठा है, अब माई को तो सोफा चाहिए और बेचारी को लाज भी बहुत लगती है। हम जैसे लोग पहुंच जाएं, घर वाला धरती पर बैठा है, वो सोफे पर बैठी है, तो बेचारी को बड़ी लज्जा आती है। वो करे भी तो करे क्या करे वो। तो फिर ऐसा वो कर सकती है, वो कह दे कि तुम 24 घंटे धरती पर बैठे रहा करो, लेकिन जब तुम मेरे सामने होते हो तब तो आप कम से कम आप कुर्सी पर या सोफे पर बैठें। आपसे हमारी ये प्रार्थना है। जैसे